ध्यान दो। देखिए आप बोर्ड पर कुछ देख रहे हैं, देख रहे हैं? इस बोर्ड पर मैंने 3 आकृतियां बनाई हैं। एक वर्ग है, एक आयत है और त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी 3 भुजाएं हैं। ऐसी बंधाकृति जो 3 भुजाओं से बंध हो। और चतुर्भुज ऐसी बंधाकृति जो 4 भुजाओं से बंध हो। लेकिन चारों भुजाएं समान हो और 1 डिग्री मतलब सभी प्रत्येक एंगल उसके 90 डिग्री हो तो वो वर्ग कहलाता है। यदि आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक एंगल कोण 90 डिग्री हो तो वो आयत कहलाता है। हमारा टॉपिक का नाम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं इस 1/2 को हटा दूं तो यह आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा और वो क्षेत्रफल किसका होता है? आयत का। आयत एक ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर 1/2 हटा दूं तो ये आयत का क्षेत्रफल है और 1/2 जोड़ दूं इसमें और लगा दूं 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है और वो हर एक परिस्थिति में समान रहता है। देखो मैंने 3 परिस्थितियां आपको बोर्ड पर दर्शा रखी हैं। देखिए यहाँ पे चौखाने नहीं है, आप ये वाले चौखाने 1 2 3 4 5 6 इधर 6 है। 1 2 3 4 5 6 और 6 6 गुणा 6 कितने होते हैं? 36 गुणा गुणा 6 गुणा 6 6 6 गुणा 6 गुणा करना 6 का बड़ा 6 बार 6 गुणा 6 का बड़ा नहीं जानते हो? 36 उतावल मत करो, आराम से बोलो। 6 गुणा 6 यानी 6 का बड़ा 6 बार कितने हो गए? 36। ठीक है, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 9 गुणा 4 9 गुणा 4 36। इसमें भी छोटे छोटे खाने कितने? 36। इसमें कितने? 36। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 गुणा 6 इसमें भी छोटे छोटे खाने 36, इसमें भी 36 और इसमें भी 36। इस आकृति को आयत वर्ग बोलेंगे क्योंकि इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, वर्ग। इसको आयत बोलेंगे क्योंकि इधर 9 है और इधर 4 है। इनकी लंबाई, इनकी सभी भुजाएं समान नहीं है, इसकी सभी भुजाएं समान है इसलिए वर्ग। ये क्या है आपका? वर्ग। और ये क्या है? आयत। और इसमें भी 6 इधर और 6 तो ये भी वर्ग है। और इन सब में त्रिभुज बना हुआ है। देखा इसमें त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इसकी भुजा 6 और इस ये भी 6 और ये भी 6 तो इसका क्या होगा? 1/2 आधार कितना है? ये आधार 6 और ये वाली ऊंचाई ये भी कितनी है? 6। तो 1 2 एकम 2 और 2 दिया 6 3 6 18 वर्ग इकाई। इसका क्षेत्रफल कितना आया? 18 वर्ग इकाई। 18 वर्ग इकाई का मतलब है कि इस त्रिभुज के अंदर 18 वर्ग घिर रहे हैं। तो देखिए इन वर्गों की गिनने का तरीका क्या है? जो आधे से छोटा वर्ग है, आधे से छोटा, उसे छोड़ देंगे। ठीक है, और आधे से ज्यादा है उसे पूरा गिन लेंगे और बिल्कुल आधा है उसे आधा ही गिनेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो ये कैसा है, ये गिनो, ये कैसा है? आधा, एक आधा, एक आधा, एक आधा, एक आधा, एक आधा, एक आधा। तो आधा और आधा 1 1.5 2 2.5 और 3 कितने हो गए? ये 3। अब पूरे पूरे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 12 13 14 15 15 और 3 कितने हो गए? 18 हो गए। देखो यहां मैंने ये कितना है, यहां देखिए ये मैंने सूत्र से निकाला। कैसे निकाला?
18। ये मैंने कोई सूत्र नहीं लगाया, मैंने इन वर्गों को, छोटे छोटे वर्गों को गिन लिया और उनकी संख्या कितनी बैठी? 18। ठीक है। अब देखिए इधर आइए, ये क्या है? एक आयात है ना, और उस आयात में एक हमने त्रिभुज बनाया, ये वाला दिखाई दे रहा। तो सूत्र तो इसके लिए भी वही रहेगा, क्या रहेगा? 1/2। सूत्र क्या रहेगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार, देखो आधार यहाँ भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आधार कितना है? 9। और 1 2 3 4, ऊंचाई कितनी है? 4। तो आधार कितना हो गया आपका? 9, और ऊंचाई कितनी हो गई? 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। यहाँ कितना आया? अब देखिए ये तो मैंने सूत्र के माध्यम से निकाला। अब देखिए गिनते हैं, देखो ये आधे से कम है ना, इसे नहीं गिनेंगे, काट दो। देखो ये काट दो, आधे से कम है, और ये भी कम है, ठीक है, और ये भी कम है। तो देखिए अब ये आधे से ज्यादा है, तो इसको पूरा करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक मिनट, ये आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है, तो 18। दोबारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और कितना आ गया? 18। ये हमने कैसे लिखा? 18 कैसे? बाई काउंटिंग, गिनकर, छोटे छोटे वर्गों को गिनकर। ये कहां से निकाला हमने? सूत्र। अब देखिए तीसरी स्थिति देखिए। अब देखिए मैंने, देखिए सभी ये वर्ग और आयात, इन सब का क्षेत्रफल एक ही है, 36 36 है। तो हमने देखा था इधर कितना था? 6 और 6 गुणा 6 36। इधर क्या था? 9 गुणा 4 36, और ये 6 गुणा 6 36। सभी जो हमारे वर्ग और आयात है उनका क्षेत्रफल क्या समान है? 36 है। अब देखिए इस स्थिति में देखिए सूत्र तो वही रहेगा, हर स्थिति में सूत्र वही रहेगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए आधार ये है 1 2 3 4 5 6, आधार कितना है? 6। ऊंचाई देखो 1 2 3, इधर देखो ऊंचाई, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, क्योंकि ये एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6, इस ऊंचाई को देखोगे इसको, तो ये भी उतनी बैठेगी 1 2 3 4 5 6, समझ रहा? तो यहाँ पे आधार कितना है? 6, और ऊंचाई कितनी निकली? 2 भी 6, यानी कि 6 गुणा 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 गुणा 6 3 6 18 वर्ग, यानी इसमें भी 18 वर्ग इकाई आया। अब देखिए इसके अंदर भी हम गिनते हैं, तरीका क्या रहेगा? छोटे को छोड़ दो, आधे से कम को छोड़ दो, आधे से ज्यादा तो थोड़ा सा उसे गिन लो पूरा एक, और आधा एग्जैक्ट है उसे आधा गिन लो। तो देखिए दोनों आधे छोटे हैं, छोड़ दिया, और कहाँ आधे छोड़ा? एक तो ये है, और कहाँ है? ये है, और आपका ये है, और तो वही है। अब देखो गिनो, कौन सा है? ये ये तो बड़ा है ना, तो ये, हाँ ये ठीक है। अब देखिए गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। कितना आया? यहाँ कितना आया? यानी कि जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई है, वो कैसा भी त्रिभुज क्यों न हो, चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे आपका ऐसा हो, हर स्थिति में उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा? एक जैसा ही रहेगा, और उसका सूत्र रहेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यदि वो जो त्रिभुज जो भी है जिस आकृति के अंदर बना हुआ है, अगर उन आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसमें बनने वाले जितने भी त्रिभुज होंगे उनका क्षेत्रफल भी कैसा रहेगा? समान।